बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज में। आज का टॉपिक भी एसक्यूएल से ही रिलेटेड है और आज के इस टॉपिक में बहुत डिटेल में कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं 5। तो इन 5 क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो टेबल्स हैं एक्चुअली। एक तो है यूनिट टेस्ट 2, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ ही रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, और एक है स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पे दोनों टेबल ऑलरेडी लिंक्ड हैं और एसक्यूएल क्वेरी इस पर पहले बनाई जा चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये पांचों के पांचों सवाल आए हैं टेबल 1 वाला, जो स्टूडेंट मार्क्स वाला टेबल है, इस टेबल से ये सवाल पूछे गए हैं। अब सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। सवाल है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टेबल। जो स्टूडेंट मार्क्स वाला टेबल है, इसके सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। तो भाई नाम देख लीजिए, नाम क्या है टेबल का, यही है टेबल का नाम, है ना। मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको रीनेम करने के लिए जाता हूं, और रीनेम तो खैर तब होगा जब इसको क्लोज करेंगे। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, आर 2 बार आ गया है। अब इसी नाम से ये टेबल सेव हो गई है, तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब लिखना नहीं पड़ेगा हमको, कॉपी कर लिया तो ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो यहां से क्रिएट पे जाना है, ये क्रिएट पे गए हम, और क्रिएट पे जाके यहां पर एसक्यूएल क्वेरी नजर आएगी, तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के साथ ही क्या होगा ना, कि यहां पर आपको सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कमांड है ये, और इसी के थ्रू हम पूरी की पूरी क्वेरी लिखेंगे। यहां पे लगाइएगा एस्टेरिस्क का सिंबल, यानी ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, इसी को एस्टेरिस्क बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, प्रोग्रामिंग की भाषा में। तो यहां पे कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, तो फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट मार्क्स, तो इसीलिए कॉपी किया था ये। और अब इसको अगर मैं चला देता हूं, तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स यहां डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जो टेबल में रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे थे, सेम वही रिकॉर्ड्स यहां पर भी डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे अगर इस क्वेरी को हम चला देते हैं तो ये तो हमारी हो गई पहली क्वेरी, यानी SQ1 कर देते हैं, SQ1, ठीक है, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप। मैंने SQ1 के नाम से सेव कर दिया। ये हमारी पहली क्वेरी चल गई, ये तो बहुत सिंपल थी। लेकिन अब दूसरे में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये भी आसान है। तो क्रिएट पे चलेंगे, और क्रिएट पे जैसे जाएंगे तो यहां पर एसक्यूएल क्वेरी नजर आएगी। अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो फिर आपको क्वेरी डिजाइन में जाके क्वेरी बनानी पड़ेगी। चलिए, हमारा तो यहीं से बन जाएगा। तो ये एसक्यूएल क्वेरी पे चलते हैं, और एसक्यूएल क्वेरी पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सेलेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। अब सेलेक्ट लिखा है तो करना क्या है, क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है ना, शो द रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट 1 मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि रोल नंबर, नेम और जो सब्जेक्ट 1 के जो भी मार्क्स हैं वो शो कराने हैं। कैसे शो होगा, कैसे शो होगा, बहुत आसान है। सेलेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कहा गया रोल नंबर सेलेक्ट करने के लिए, तो यहां पे लिख देंगे, टाइप कर देंगे रोल नंबर, आज आ भी जाएगा, अगर अपडेटेड वर्जन है तो इसमें दिखेगा भी, है ना। और यहां पे ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं नेम। वैसे आप सीधा भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगा दिया है। और यहां पर अब सब्जेक्ट 1 आएगा, सब्जेक्ट 1, चूंकि सब्जेक्ट 1 का ही मार्क्स चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट 1 हमने कर दिया है। और ये सब आएगा कहां से, तो ये आएगा फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट मार्क्स। जो भी टेबल का नाम है तो वो यहां पे STU करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स, ये आ रहा है टेबल का नाम। तो बस इतनी छोटी सी क्वेरी है, और 2 नंबर की ये क्वेरी आती है। 1 नंबर की भी अगर आए तो 1 नंबर आपको बड़े आराम से इस पे मिल जाएगा। और ये हो गया, यहां से रन करा दीजिए, और आप देखिए कि रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट 1 के ही मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इजी है, आई होप कि आसान भी है काफी, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो यहां पे SQ2 कर देता हूं, SQ2, दूसरी क्वेरी हमारी सॉल्व हो गई। तीसरे पे आते हैं। तीसरी क्वेरी और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि तीसरे क्वेरी में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल पूछा गया है। इससे भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है उसको समझने के लिए क्वेश्चन को देखना भी पड़ेगा हमको। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज सब्जेक्ट 2 मार्क्स आर ग्रेटर देन 35। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनमें सब्जेक्ट 2 का भी एग्जाम हुआ पड़ा है, तो सब्जेक्ट 2 में जिसका मार्क्स 35 से ग्रेटर हो, मतलब अब 35 से ग्रेटर सब्जेक्ट 2 में किसका देख रहे हैं, यहां पे है
बाकी तो कहीं है ही नहीं, एक ही है 44 है, तो यही तो डिस्प्ले कराना है। तो इसी को डिस्प्ले कराने के लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, क्वेरी मायने रखती है क्योंकि एक एक नंबर से 100 नंबर बनता है, यानी 100 मार्क्स चाहिए आपको एग्जाम में, तो आपको तो क्वेरी लिखना ही पड़ेगा। तो क्वेरी आइए लिखते हैं। तो यहां से क्रिएट पे चलेंगे, वापस चलेंगे एसक्यूएल क्वेरी पर, और यही सेम चीज आप लिख सकते हैं अगर आप यूज करते हैं माई एसक्यूएल में अगर आपको काम है तो यही सेम क्वेरी माई एसक्यूएल पे भी टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, सिंपल वे में तीसरी क्वेरी लिख देनी है। अब तीसरी क्वेरी में है क्या, तीसरी क्वेरी में आपको सेलेक्ट ही करना है, और सेलेक्ट करना है एस्टेरिस्क लगाना है। फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट मार्क्स टेबल का नाम है, तो ये कर देते हैं STUDENTS, स्टूडेंट मार्क्स हो गया, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स हो गया। और यहां पे वेयर WHERE वेयर, उसके बाद से क्या करेंगे ना, कहेंगे सब्जेक्ट टू करेंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट टू इस तरीके से, है ना। और सब्जेक्ट टू का मार्क्स ग्रेटर हो किससे, 35 से, तो बस ये आपको लगा देना है, सिंपल है, ठीक है। और यहां पे टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन लगा देना है। देखिए कितना आसान है क्वेरी, ठीक है। अब यहां से क्या करिएगा, इसको चला दीजिएगा, तो ये क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए एक ही व्यक्ति का है 35 से ग्रेटर सब्जेक्ट 2 में, और वो है 44, और वो है लोकेश का जो कि रोल नंबर 3 वाले हैं। यानी कि तीसरी क्वेरी भी हुई सॉल्व। और अब यहां पर मैं SQ3 के नाम से इसे सेव कर देता हूं, ठीक है। तो ये 3 क्वेरीज हमने सॉल्व कर। चौथी क्वेरी क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, उसको भी समझ लिया जाए, तभी तो हम इसके लिए क्वेरी लिखेंगे। यानी क्वेरी लिखने के लिए पहले हमको क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा। तो चौथा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट मार्क्स टेबल। यानी कि स्टूडेंट मार्क्स वाली जो टेबल है उसमें हमको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये कई बार मैं बता भी चुका हूं। आते हैं फिर क्रिएट पर, और यहां से चलते हैं एसक्यूएल क्वेरी पर, और यहां पर आपको सिंपली जो जो फील्ड चाहिए होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट ऑलरेडी आ रहा है, यहां पर लिखेंगे रोल नंबर ROLL, और रोल नंबर आ गया। रोल नंबर चाहिए ही चाहिए, और क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए हमें। नेम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कभी कभी ये एरर वैल्यू जनरेट कर देता है, दैट्स व्हाई ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, कॉमा लगा दिया। फिर यहां पर क्या करना है, जैसे ही ये लिख दिया हमने, तो फिर अब जोड़ना है, यहां से किसको किसको जोड़ना है, सब्जेक्ट 1। तो ये हो गया सब्जेक्ट 1, प्लस का निशान लगाइए। फिर क्या करिएगा, सब्जेक्ट 2 करिएगा, तो यहां से कर दीजिए सब्जेक्ट 2, तो ये हो गया SUB2, सब्जेक्ट 2 कर दिया। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर सब्जेक्ट 3, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट 3, और सब्जेक्ट 3 के बाद फिर ये हो जाएगा सब्जेक्ट 4। ऐसे ही करके सबको आपको लिख लेना है, सब्जेक्ट 4, है ना। फिर यहां प्लस का निशान लगाइए, फिर सब्जेक्ट 5 करिएगा, है ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 5 हो गया। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहां पे सब्जेक्ट 6, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट 6। और इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट हो गए, और यहां पर इसको नाम दे दीजिएगा एज टोटल मार्क्स कर देते हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया टोटल मार्क्स, और ये आएगा कहां से, तो ये आएगा फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल से आएगा। तो यहां पे STUDENT स्टूडेंट मार्क्स आ जाएगा। बस ये हो गया, ये क्वेरी पूरी हुई। टर्मिनेशन दे दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा यहां से नीचे कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, आराम से आप देख पाए। तो ये देखिए ये क्वेरी है, ठीक है, और ये क्वेरी पूरी हो गई। क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स यहां पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल में 6 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। और यहां पर जब ये क्वेरी रन हुई है तो सबका टोटल निकल के आ रहा है, जो भी मार्क्स दिए गए हो उसके हिसाब से टोटल आ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हमें मार्क्स भी देखने की जरूरत होती है, तो यहां पे आप मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है, मार्क्स भी दे सकते हैं। फिलहाल इस क्वेरी में हमें मार्क्स देने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा SQ4 हो जाएगा, यानी चौथी क्वेरी ये पूरी हुई। तो यहां पर मैं SQ4 के नाम से इसे सेव कर देता हूं। ये हो गया सेव, और अब फिर क्रिएट पे चल के एसक्यूएल क्वेरी पे चल के क्लिक करेंगे, और यहां पर अगली क्वेरी बनाएंगे। यानी यहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जो अगली क्वेरी है, अगली क्वेरी क्या है ये बताना जरूरी है आपको। तो सुन लीजिए, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टेबल। यानी हर स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके देना है। कैसे होगा ये, इसके लिए वापस से वही सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, और क्या क्या चाहिए हमें चाहिए रोल नंबर, जो चाहिए वो ले सकते हैं आप, रोल नंबर,
और नेम चाहिए, ठीक है। और भी अगर कुछ चाहिए हो तो हम बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हर एक चीज ले सकते हैं, जो जिस चीज की जरूरत होगी वो हम ले सकते हैं आराम से, ठीक है। यहां पर खाली आपको लिखते चले जाना है, तो ये हर एक चीज इसमें इंक्लूड होती चली जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम नेम ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये नेम इंक्लूड करा हमने, और नेम को इंक्लूड करने के बाद आपको लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का टोटल करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो ये करते हैं सब्जेक्ट 1, ध्यान रखिएगा कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, तब ये सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 ऐसे करके लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहां हो जाएगा सब्जेक्ट 3, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट 3, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट 4, तो ये सब्जेक्ट 4 हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर सब्जेक्ट 5, क्या सब्जेक्ट 6 भी है, तो यहां पे प्लस का निशान लगाइए, सब्जेक्ट 6 करते हैं, जी हां बिल्कुल है। तो 6 सब्जेक्ट हो गए। अब ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, ये स्लैश लगा के डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, और इसको नाम दे देंगे एज एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, MARKS। देखिए मैंने अंडरस्कोर लगा के लिखा है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूं ताकि आप आराम से देख पाए, अच्छे से आपको दिखे ये एवरेज मार्क्स। लेकिन ये एवरेज मार्क्स आएगा कहां से, तो फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल से सारी चीजें आने वाली हैं, तो यहाँ पे आपको वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये दे दिया हमने और यहाँ टर्मिनेशन कर दिया, और ये आपकी 5वीं क्वेरी हुई पूरी। लेकिन रन कराएं, देखें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी एक सवाल बनता है। तो यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए, और ये आप देख सकते हैं ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ऐसा एरर आता है।